बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अब कुछ बेहतर हुई है और वो रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। जब मेरी सिस्टर मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए आई थी तो वो लेकर आई थी मायोनीज़ और केचप, और वो ये मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। वो कहती ब्रेड के साथ आप इनको लगा कर दे दीजिएगा क्योंकि ये बर्गर टाइप का बन जाएगा सैंडविच सा, तो इनको अच्छा लगेगा। खैर जब सुबह का टाइम था और मेरी बेटी बना कर दे दी अपने पापा को सैंडविच। मैंने अंडे फ्राई कर दिए थे, हल्का सा नमक मिर्च डाल के मैंने उसको फ्राई किया थे अंडों को। तो मेरी बेटी ने अपने पापा को मायोनीज़ और केचप लगा कर जी सैंडविच टाइप का बर्गर बना कर दे दिया था। और माशाल्लाह जी मेरे हस्बैंड करने लगे थे नाश्ता, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। और मेरे बड़े भाई और भाभी आए हुए थे तो वो जी मुझे ले गए अपने साथ, और उन्होंने कहा भाई आप ना अब्बास के लिए मटन ले लें थोड़ा सा, अभी हम गोश्त ले देते आपको ताकि आप इन्हें बना कर टाइम से दे दें। तो मैं अपने भाई और भाभी के साथ आ गई थी मटन शॉप पर, और यहाँ से जी उन्होंने मुझे मटन लेकर दी और ये तकरीबन 250 ग्राम था। मैंने घर आकर जी इसको वॉश किया और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज मैं बना रही थी अपनी अम्मी वाले तरीके से, कभी मेरी अम्मी जैसे बनाया करती थी। मैंने जी इसके अंदर सारे स्पाइसेस और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया था, और मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। और आजकल जी टमाटर का रेट हुआ है बहुत ज़्यादा, 300 रुपये किलो टमाटर हो गए। मैं तो हैरान रह गई सुनकर इसकी कीमत कितनी ज़्यादा महंगी हो गई टमाटर। खैर जनाब मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया था क्योंकि हमारी अम्मी कहती थी कि हल्की आंच पर पतीले के अंदर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गलता है, सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा जैसे मेरा ये गोश्त सॉफ्ट हो गया था मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब दही डाल दी, तो मैंने इसकी कर दी थी भुनाई। और हमारी अम्मी के अकॉर्डिंग भुनाई करने के बाद मतलब इसमें हम ऑयल या घी जब शामिल करेंगे जब अच्छी तरीके से इसका जो पानी है ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से जी मैंने अपनी अम्मी के तरीके से इसको बनाया था और माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी बना। मैंने फिर जब इसमें ऑयल डाला 2 चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब टेबलस्पून के करीब, और ये अच्छी सी मेरी एक मटन कढ़ाई जो वो तैयार होगी। और ये मैंने बनाई थी स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। और हमारे लिए जी आज आ चुका था साग, और ये मेरी बड़ी भाभी ने भेजा था क्योंकि उन्हें पता था कि मैं साग बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो इसलिए उन्होंने भी मुझे दोपहर को मना कर दिया था कि आपने कुछ नहीं बनाना, मैं तुम्हारे लिए साग भेज दूँगी। तो इसीलिए जनाब मैंने अपने हस्बैंड के लिए तो बना दी थी मटन कढ़ाई, और हमारे लिए साग था, हमने उसके साथ खाना खाया। और अपने हस्बैंड को मैंने दिया मटन कढ़ाई के साथ। इसके बाद जी हम करने लगे थे घर की सफाई क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा थी, भी घर को भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है, लेकिन 2-3 दिन से हम लोग सफाई नहीं कर रहे थे। और मेरी बेटी जी माशाल्लाह मेरे साथ करवा रही थी सफाई, और मेरी बेटी की हेल्प करवाने के लिए आ गया था जुहान। उसने वाइपर पकड़ा और अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दिया पोछा। ये देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से जुहान फर्श हमारा साफ़ कर रहा है। तो मैं बल्कि हंस रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह जी मेरे एक और हेल्पर तैयार हो रहा है। जब आपके घर में टेंशन हो और बीमारी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और किसी काम को दिल नहीं करता। खैर जनाब अल्लाह का शुक्र कि अब मेरे हस्बैंड जो रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने बस जल्दी जल्दी उनको वो शावर करवाया। और उसके बाद जी बाजी आ चुकी थी क्योंकि आज मैंने सारे घर के काम समेटने थे। काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हुआ था। सफाई माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने कर दी थी, मैंने फिर कपड़े वगैरह धोने थे। तो बाजी के लिए मैंने फिर बनाई जल्दी जल्दी चाय, और साथ बाजी आई थी मिसम के साथ क्योंकि मैंने बाजी से कहा था कि आज आप हॉस्पिटल चली जाइएगा इनके साथ, मैं ताकि पीछे से काम समेट लूँ। जुहान माशाल्लाह जी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करता है, तो उसकी भी मेरे लिए टेंशन होती है संभालने की। खैर जना मैंने बाजी को तो विदाउट शुगर चाय बनाकर दे दी थी, और मिसम की जो चाय थी उसमें मैंने चीनी डालकर दी क्योंकि वो चीनी वाली लेता है। इसी दौरान जी हमारे देवर साहब भी आ गए थे, तो फिर खाने का टाइम था। हम तो खैर साग के साथ खाना खा चुके थे, और जो साग बचा हुआ था वो कम था, तो इसलिए भी मैंने बस निहारी मंगवा ली थी बाज़ार से, और रोटी भी मैंने बाज़ार से मंगवाई और उनको उसी के साथ ही सर्व कर दिया। बाजी माशाल्लाह निहारी के साथ खाना खाकर फ्री हो गई थी, तो हमारे सामने मोहल्ले से आ गई थी चिकन बिरयानी। तो मैंने बाजी से का टेस्ट कर लिया, फिर बाजी ने थोड़ा सा लेकर टेस्ट कर, और बाकी मैंने रख दी थी अब्बास साहब के लिए क्योंकि वो भी बड़े शौक़ से यानी कि बिरयानी खाते हैं। और ये थोड़ी सी हमारी जो निहारी थी वो बच चुकी थी, मैंने सोचा हम शाम में इससे खा लेंगे खाना। खैर जनाब मैं आ चुकी थी किचन में, और मैं फिर धोने लगी थी बर्तन खाने के। माशाल्लाह जी जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। सारा दिन ही माशाल्लाह मेरे किचन में गुजर जाता है, कभी चाय बनाऊँ कभी खाना बनाऊँ, लेकिन खाना तो मैं बहुत कम बनाती हूँ इसलिए कि मैं बाज़ार से ही मंगवा रही हूँ। खाना खाने के बाद जी मैंने बनाई चाय, और चाय मैंने पहले बाजी और अब्बास को सर्व की क्योंकि उनको मैंने विदाउट शुगर चाय देनी थी, इसलिए पहले मैंने उनकी निकाल दी। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दी थी शुगर यानी कि चीनी, फिर मैंने इसको दोबारा से पकाया, और फिर मैंने मिसम और बाबर भाई को सबको मतलब सर्व कर दी। और यहाँ पर जी मैं बाजी से कहते अब चाय पीकर अब्बास आपके साथ चली जाएँ और इनको चेंज करवा लें।
जैसे ही बाजी और अब्बास हॉस्पिटल के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि वो निकलने ही लगे थे, तो मेरी भाभी, बड़े भाई और दोनों बड़े भाई और एक छोटा भाई मेरा वो आ गए थे मेरे हस्बैंड की इयादत के लिए। फिर मैंने दोबारा से उनके लिए चाय बनाई। तो मैंने बाजी से कहा आप ऐसा करें, अब्बास को लेकर चले जाएं ताकि टाइम यानी कि वेस्ट ना हो और जल्दी हमारे जो ट्रिप का प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैंने दोबारा से चाय रख दी थी अपने भाइयों के लिए और भाभी के लिए, और साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दी थी बर्तन धोना, क्योंकि मैंने सोचा साथ साथ किचन भी समेटती जाऊँ। खैर जनाब माशाल्लाह ये देखिए हमारा सारा किचन जो है सिमट चुका था और मैंने फिर चाय सर्व कर दी थी। सिर्फ चाय वाले जो बर्तन थे वो रह गए थे। मैंने सोचा चाय पीने के बाद इनको वॉश करूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड साहब अल्लाह का शुक्र है कि आ गए हैं और ये मुकम्मल तौर पर रिकवर तो नहीं हुए अभी, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।